नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं खबर सूत्र। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मध्य प्रदेश के मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर स्थित गर्भरा कृषि बीज भंडार का निरीक्षण किया और किसानों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा, किसान को मजबूत बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और देश की कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वदेशी बीजों और आधुनिक तकनीक के जरिए खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। खाद की कमी पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस समस्या को लेकर पूरी तरह सजग है और जल्द ही इसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने मैहर की जनता को विकास की नई योजनाओं का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने मां शारदा देवी के दरबार में प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। दर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से मुलाकात कर मैहर के समग्र विकास, लोक निर्माण कार्यों और खाद की किल्लत जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय रखी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते हुए कहा कि बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य ठप पड़ते हैं, अनावश्यक धन खर्च होता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए कई बार ऐसी घोषणाएं की जाती हैं जो व्यवहारिक नहीं होती, जिससे देश के दीर्घकालिक विकास पर असर पड़ता है। मैहर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मां की ये पवित्र नगरी जिला तो बनी है, अब यहाँ जल्दी शारदा मां लोक का निर्माण भी होने वाला है। 3 लोक से न्यारी मैहर मां की कृपा से अद्भुत बनेगी। जिले के साथ साथ विकास के कामों के लिए अलग अलग कार्यालय खुलने का क्रम भी प्रारंभ हो रहा है। आज मैं फॉर्म अपने गहवारा फार्म होके आया हूं। वहां भी कृषि की दृष्टि से किसानों को तकनीकी और बाकी सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेंगे, तो वहां खेती के क्षेत्र में भी हम काम प्रारंभ वहां करेंगे। आज जिस ढंग से मैहर का विकास हो रहा है और अब भविष्य में होगा, वो अद्भुत और अभूतपूर्व होगा। इसके साथ साथ खेती की दृष्टि से जितने नए प्रयोग देश में हो सकते हैं सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रारंभ होगा। इस साल हम दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, इन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और एक सबके लिए खुशखबरी है, जीएसटी की जो दरें पहले दिन से ही नवरात्रि के कम होंगी, तो जो 35 एचपी का हार्स पावर का ट्रैक्टर है उसमें 43,000 रुपये का फायदा किसान को होगा, और बड़े ट्रैक्टर है तो 63,000 रुपये तक बचेगा। ऐसे अनेकों कृषि यंत्रों पर और कृषि से जुड़ी चीजों पर जीएसटी कम होने से उसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों और बहनों को मिलेगा और नवरात्रि के पहले दिन से ये चीजें सस्ती हो जाए, इसके लिए हम कंपनियों से और संबंधित लोगों से भी बात कर रहे हैं। जीएसटी की दरों में कमी एक क्रांतिकारी फैसला है, जिसका केवल खेती में नहीं सबको लाभ होगा। आम जन को, बच्चों की कापी किताब सस्ती होगी, मोटरसाइकिल सस्ती होगी, स्कूटर सस्ती होगी, साइकिल सस्ती होगी, तेल साबुन से लेके जरूरत की हर चीजें, वो एक क्रांतिकारी फैसला है। एक बात के लिए मैं और प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता हमें स्वीकार नहीं है। किसान, पशुपालक, उनके हित सर्वथा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। वो ध्यान में रखते हुए भारत कोई भी फैसला लेता है। आज जो जनता का प्यार, स्नेह और आत्मीयता प्राप्त हुई, वो भी अद्भुत और अमूल्य है। मेरे लिए तो जनता की सेवा, देश में अब चूंकि मैं हूं तो वही भगवान की पूजा है, वही मान के मैं इस काम में लगा हूं। और आज यहाँ किसानों के साथ भी चर्चा और बातचीत करके मां की शरण में पहुंचा।
शिवराज जी